ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि ये बात अब केवल ब्राह्मण नहीं, लेकिन बाहर दुनिया वाले लोग वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि समय है वो पारे की तरह बहुत जल्दी जल्दी छूट रहा है। बहुत तीव्र गति से समय है वो निकल रहा है। पहले ये केवल हम लोग ही बोलते थे, महसूस करते थे, लेकिन अब बाहर भी सब लोग ये बोलते हैं कि समय बहुत फास्ट बीत रहा है, समय बहुत तेजी से जा रहा है। मुरली के अंदर बाबा ने समय का महत्व बताया है कि तुम्हारा एक एक सेकंड कितना कीमती है, और वो तो है ही है, लेकिन वो जाना किस तरफ चाहिए वो भी बाबा ने आज की मुरली में शिक्षाएं दी है। आज की मुरली को पहले सभी ध्यान से, एकाग्रता से बाबा की याद में मगन होकर के सुनेंगे, और उसके बाद में इसी मुरली के अंदर से जो बाबा की समझानी है उसको धारणा, योग और सेवा, इन तीनों में आज प्रैक्टिकली कोई होमवर्क हमें करना है कर्म के द्वारा, तो वो हम देखेंगे लास्ट में होमवर्क की तरफ आएंगे। तो आज 24 नवंबर 2025 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर, जो बाबा ने समझाया है वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन दान नहीं करते, वो मनहूस है, वो मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते और अभी अभी याद भूल जाने से गम में पड़ जाते। अभी अभी जीते, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप बनते और अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार की तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो न देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे धक्के खाने से शांति मिलेगी? और धक्के केवल दुनिया वाले खा रहे हैं कि बाबा के बच्चे भी खा रहे हैं? बाबा के बच्चे भी अब इस लिस्ट में आ चुके हैं, और ये बात केवल हम नहीं कह रहे, हमारी तो इतना अभी ऊंची अवस्था ही नहीं है कि हम ये बात बोल सके। मधुबन से जो बातें आ रही हैं, क्लासेस जो लाइव सुनते होंगे, जो वहाँ की चल रही है भटिया, तो पता चलेगा कि वहां पर सभी ब्राह्मणों को क्या समझाने मिल रही है कि अब इन धक्कों के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। कल एक आत्मा से मुलाकात हुई, 4 सेवा केंद्रों पर घूम करके यहाँ पहुंचे, एक ही शहर में। तो और शांति का नाम निशान नहीं, सुकून का नामो निशान नहीं। और योग का पूछा हमने ऐसे कि योग मतलब कि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी, आप आए हैं तो, लेकिन आपका योग लगता है ना, क्योंकि मैं तो योग का ही कुछ उनको बताने वाली थी, तो वो कहते कि नहीं, योग भी नहीं लगता। तो फिर ऐसे धक्के खाने से क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसके लिए एक कुटिया, पहले के जमाने में क्या बनाते थे, आला समझते हो? आला घरों के अंदर क्या होता था, वही तो होता था। कोई मूर्ति नहीं होती थी,
कोई तस्वीर भी नहीं होती थी, ना पत्थर की मूर्ति, ना कागज की फोटो, कुछ भी नहीं। एक आले के अंदर बस दिया जला देते थे सुबह और शाम को, यही उनकी पूजा थी, यही उनकी भक्ति थी। देखा होगा ना, मतलब कि आप लोगों ने आपके माँ के जीवन में देखा होगा, हम लोगों ने अपनी नानी दादी के जीवन में देखा हुआ है कि ऐसा वो लोग करा करते थे। अब ये चलते चलते इतने सारे हमारे घरों के अंदर सब आए हैं और हम सब जगह जाने लगे हैं। सेम टू सेम वही भटकन केवल उधर नहीं रही है, वो किधर आ चुकी है, इधर भी आ चुकी है। तो लक्ष्य अपन को कैसा चाहिए, बिल्कुल सटीक। क्या कहा अभी दादी ने कहा कि सतयुग में जो पाएगा वो अपने पुरुषार्थ से पाएगा। मैं आपको दूं वहां मिलेगा, आप मुझे दो वहां मिलेगा नहीं। इसके लिए जितना स्थिरता मेरे जीवन में होगी उतना ही, कल तो बाबा ने मुरली में बोला कि यहाँ पर जितना श्वास सफल करेंगे वहां स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, यहाँ जितना गुणों को दान करेंगे, हाँ तो फिर वहां सर्वगुण संपन्न बनेंगे, है ना। सब बाबा ने हमें सिखाया। हाँ, वहां पर कोई भी प्रकार के वजीर की संकल्प जब यहाँ पर ऐसे होंगे तो वहां किसी की भी राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम समझदार बन जाएंगे। तो वो यहाँ पर समझदारी दिखेगी भी तो सही ना, कि यहाँ पर भी मुझे किसी की राय या फिर स्वास्थ्य की कमी या फिर गुणों की कमी या फिर शक्तियों की कमी या फिर मेरे पास सेवा का टाइम नहीं है, ऐसी कोई भी प्रकार की कमी संगम पर भी नहीं होगी। तो ये हमारा लास्ट जन्म है ना। तो शिव बाबा ने कहा कि धक्का खाने से शांति नहीं मिलती, ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर के समझाते हैं, पहले पहले अपने को आत्मा समझो। तो सभी अपने को आत्मा रूप में बैठे हैं ना, समझ के। आत्मा है शांत स्वरूप, रहने का स्थान है शांति धाम। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है, जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सत्युग में भी शांति में रहती है, सुख भी है तो शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, जहाँ सुख है उसे सुख धाम और जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये बातें भी तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वो गीता का भगवान है, बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। आत्मा का नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम। तो वो राम और हम आत्माराम। तो हमारा नाम क्या है? बस आत्मा ही है, कोई नाम नहीं है। मैं सब चीजों से बिल्कुल मुक्त हूँ, सब चीजों से फ्री है। ये नाम से भी, ये देह से भी, ये गोरे काले से भी, मोटे पतले से भी, लंबे छोटे से भी, इन सभी बातों से हम मुक्त है वास्तव में। लेकिन आज जो ये क्या बोलते हैं इसको, भौतिकवाद आया है, ऐसा कितने सारे युवा वर्ग हैं तो वो अपने जीवन को गलत दिशा में की तरफ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो वैसी नहीं है जैसे उनके दोस्त चाहते हैं, जैसा समय की डिमांड है। इसके लिए बाबा ने हमें आत्मा का लेसन कराया है कि आत्मा का शरीर के नाम बदलते हैं, बाकी आत्मा का नाम तो नहीं बदलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है, बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें ये तो तुम्हारी कल्पना है तो बाबा ने कहा उसे एकदम छोड़ देना चाहिए। आज बाबा सेवा के लिए बोल रहे ना कि ज्ञान धन का दान करो, तो हमने किसी को चित्र दिखाया लक्ष्मी नारायण को और बताया कि अभी ये दुनिया आने वाली है, हम सब लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो वो आगे से बोलते हैं कि ये तो आपकी कल्पना है। बाबा ने कहा बस वहां पर उन्हें छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम और कोई का नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है।
बाप समझा कर क्या से क्या बना देते हैं। तो वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि अगर एक ज्ञानी आत्मा के आगे एक दुखी आत्मा आ गई, वो ज्ञान के माध्यम से, अपनी पवित्रता, शक्ति, तपस्या के माध्यम से उसको राहत देती है। और अगर उस आत्माओं का, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का हम टाइम वेस्ट करें, तो फिर हमने पाया क्या और हमने खोया क्या हो जाता है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा तो टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो बाप तुम बच्चों को कहते हैं, तुम अपना वैल्यूएबल टाइम गवाओ मत। नॉलेज पात्र को देखकर देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार, नम्रता से समझाकर हमें पता चल गया है कि ये ज्ञान को नहीं समझने वाले, इनको कल्पना लग रही है सारी बातें, इनको ब्रह्मा भी नहीं समझ में आ रहे, शिव बाबा भी नहीं समझ में आ रहे। तो बाबा ने कहा बहुत प्यार से, नम्रता से क्या करो, रवाना कर दो, बहुत प्यार से। क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। वो ब्रह्मा कुमारी बहनों से लड़ने में देरी नहीं करते, उनको शर्म भी नहीं आती सबके सामने कुछ बोलने में। इसलिए बाबा ने कहा प्यार से, नम्रता से, हाँ जी माता जी, पीस ऑफ माइंड आता है, आप वो देखा करो। आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ जी भाई जी, आप बिल्कुल सही, हाँ जी, सही है। ऐसे करके बाबा ने कहा रवाना। नहीं तो आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करते। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा होती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके, अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही जोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझने लगे हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। उल्टे को क्या कर रहे हैं? सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हो, विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते तो कला काया चट हो जाती और फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो, तुमको याद में रहना है भल। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है ना। ऐसा अपना जीवन नहीं बनाना कि सारा दिन शरीर निर्वाह अर्थ कार्यों में लगे रहें, घर के काम में ही, कमाई के काम में ही, बच्चों की लालना पालना में। बाबा ने कहा समय तो फिर भी बहुत मिलता है, और उस समय को निकाल के क्या करना है? क्या करना है? सेवा भी तो करनी है। खाली याद ही करेंगे तो सेवा कब करेंगे? खाली सेवा ही करेंगे तो याद कब करेंगे? बाबा ने कहा कोई जिज्ञासुवादी नहीं है, काम नहीं है, तो बाबा की याद में बैठ जाओ। द्रौपदी की प्रतिज्ञा क्या थी? द्रौपदी ने अपने केश खोल लिए थे, वो कहती अब मैं इसको बांधूंगी नहीं, चोटी नहीं बनाऊंगी मैं इसकी। क्या प्रतिज्ञा थी? जब तक मैं दुशासन के खून से इसको धो नहीं लेती, तब तक मैं ये केश बांधूंगी नहीं, ये ऐसे खुले रहेंगे। और फिर देखो पांचों पांडवों ने मिल करके उसकी इस प्रतिज्ञा को पूरा कराने के लिए वो सारा युद्ध सिर्फ इसलिए नहीं हुआ, उसके पीछे और भी बहुत कारण दिखाए हैं। लेकिन ऐसे ही यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने सभी दादियों को, जो कि उस समय तो दादी की उम्र की नहीं थी, लेकिन उन सभी कन्याओं माताओं को बाबा ने क्या बोला? दो बातें, कि जब तक तुम्हारी नई दुनिया स्थापन नहीं हो जाती तुमको ये केश बांधने नहीं है। दूसरी बात, जब तक तुम्हारा राज्य नहीं आ जाता तब तक तुम्हें चैन की नींद सोनी नहीं है, सोनी नहीं है। तो दादियों का लास्ट तक देखा ना सभी ने,
कि वो लास्ट समय तक भी इधर से इधर सेवाओं के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, ग्रुप से मिलने के अंदर ही तो लगे हुए हैं जिज्ञासुओं से। फिर समय बदला, क्योंकि वो समय ऐसा था जब केश खोलना साधु संत साध्वियों का काम था और केश बांधना ये उस समय का कल्चर था समाज के लिए। लेकिन धीरे धीरे टीवी आया तो फैशन आया, तो उसके अंदर जो बाल खोलना फैशन बन गया, तो फिर बाबा ने मत को चेंज कर दिया। तो बाबा की श्रीमत भी समय प्रति समय बदलती रहती है। फिर बाबा ने बाल बंधवा दिए। लेकिन नींद वाला काम अभी भी चालू है कि जब तक तुम्हारी दुनिया ना आ जाए तब तक तुम्हें चैन की नींद नहीं सोनी। मतलब ख्याल ख्वाब में भी हमको लगे कि मैं सेवा कर रही हूँ, रास्ता बता रही हूँ, कोई प्लानिंग बना रहा हूँ। बाबा ने कहा कि अच्छा, केंद्र पर माना कि कोई जिज्ञासु ही नहीं आता, कोई काम ही नहीं है, तो बाबा ने कहा याद में बैठ जाना चाहिए। वो तो अल्पकाल के लिए कमाई है और तुम्हारी तो सदा काल के लिए कमाई है। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है, ये तो होगा ही, माया तो बुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बातों में विघ्न नहीं पड़ते। और कोई बात में विघ्न पड़ता है कभी? नहीं पड़ता। लेकिन कौन सी बात में विघ्न पड़ जाता है? योग में। पवित्रता पर कितनी मार खाते। भागवत आदि इस समय का ही गायन है। तो भागवत के कौन शास्त्रों के गायन है? पूतनाएं, सुप नखाएं यहाँ ही हैं। ये सब इस समय की ही बातें हैं, जबकि बाप आकर के पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि जो भी मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनको फिर त्योहार मनाते हैं। पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते, क्योंकि पास्ट हो गया। ऐसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं और फिर उनका बर्थडे भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता नहीं, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाबा ने समझाया है, सभी आत्माओं को अंत में वापस जाना। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है। कितने दिन है हमारे पास? डॉक्टर जब कह देता है कि आपके पास बस थोड़े दिन है, तो अब वो थोड़े दिनों में क्या करते हैं? सारे काम। मतलब कि अगर कहीं पर भी कुछ जाना है तो दर्शन कराओ, अगर किसी को कुछ देना है तो जल्दी से दे दो, अगर किसी को कोई सॉरी, थैंक यू जो भी करना है तो वो कर लो। मतलब राम राम राम, बस यही है। तो बाबा ने भी कहा कि तुम्हारे पास अब बाकी थोड़े दिन ही है, अब फिर वापस सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी, पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो, तुम्हारी बुद्धि जानती है। जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेगी। देखो, पढ़ने पढ़ाने में कोई ये ना समझे कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं किसी को क्या पढ़ाऊंगी, मतलब मैं स्वर्ग में नहीं आऊंगी। आऊंगी। तो पढ़ना ऐसे ही पढ़ना नहीं होता जैसे ये हमारा भी चल रहा है। पढ़ना मतलब पढ़ाना, पढ़ाना कैसे होता है? अपने चलन और चेहरा, जो कल बाबा ने बोला, गुणों से, चाल चलन से, कर्मों से। एक माता बिल्कुल अनपढ़ी, मतलब जीरो पढ़ाई उसके जीवन की, उस माता ने अपनी बेटियों के घरों में भी ज्ञान का सत्संग करवा दिया, दीदी को ले जा करके सबको कोर्स करा दिया। उस माता ने अपनी मम्मी के घर में भी जाकर के सबको कोर्स करा दिया। मतलब बेटी के ससुराल में भी सगी होती है ना, सगा सगी, ये वो जो भी लोग हैं, इनको भी
एक दिन का ज्ञान सुनवा दिया, एक दिन में सारा शिव बाबा का तो परिचय मिल गया, आत्मा का परिचय मिल गया, पीस ऑफ माइंड का परिचय मिल गया, आगे उनकी कर्म। इधर अभी अपने वाला जो है उनका भी करियर, और ससुराल में तो रहती ही है तो वहां पे तो करा ही लिया। इसके लिए ये जो थोड़े दिन पहले मुरली के अंदर आपको बताया बाबा ने हमको, रिद्धि सिद्धि होती है, ये होती है, वो होती है, इन सब चीजों से बचने के सिस्टम हमारे यज्ञ में विधियां बनी हुई है। क्यों विधि बनी हुई है? कि बीच बीच में योग की क्लासेस अपने घरों में लगवाओ, बहनों का आवागमन करवाओ, भोग लगवाओ, उनको ज्ञान सुनवाओ। ये अगर लगा हुआ है तो किस लिए बनी हुई है विधि विधान? विधि विधान और वरदान अभी ही मुरली सुन करके गए हो। वरदान तब प्राप्त होते हैं जब कुछ विधि अपनाई जाती है और विधान में उसको लाया जाता है, तो इसलिए उसको भाग्य विधाता बोलते हैं, वरदाता बोलते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि सत्युग में कौन ट्रांसफर होंगे? जो अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वो नंबरवार ट्रांसफर होंगे, बाकी शांति धाम में जाके बैठेंगे। बाप तो फिर भी कहते हैं, मूल बात है सबको बाप का परिचय देना। बल गाते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस जास्ते कुछ नहीं समझते, सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पहले पहले समझाना है, बाप पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमें? शहंशाह। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वो दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते। कयामत का समय भी इनको कहा जाता, आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, ये पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखाते हैं, ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वो भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सोहम, हम सो का अर्थ तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण, ये 84 का चक्र है, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। सत्यों के अंदर लक्ष्मी और नारायण और जितने भी देवी देवता होते हैं वहां पर वो आत्म अभिमानी होते हैं क्या? कि मैं आत्मा हूं, ये मेरे आत्मा भाई है सामने, ऐसी स्थिति में होते हैं वो? नहीं होते, क्योंकि वहां पर नेचुरल नेचर है। वहां पे मैं आत्मा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं नारायण हूँ, डायमंड है, सितारा है, भाई भाई हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस उनको करनी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस संगम युग में नेचुरल कर चुके हैं। बहुत समय तक जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो सामने जब कोई व्यक्ति आते हैं तो ये सोचना नहीं पड़ता कि ये आत्मा ही है, वो नेचुरली हमें आत्मा ही दिखती है, कुछ नहीं सोचना पड़ता, कुछ भी नहीं। तो ये चीज बाबा ने यहाँ पर बोली है कि यहाँ कोई मंत्र जपने की बात नहीं है, बुद्धि में इसका अर्थ रहना चाहिए, वो भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तुम किसी को कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तुम मानेंगे नहीं। क्या कहेंगे? सारे टाइटल तुमने अपने ऊपर ही रख लिए, ब्रह्मा जी भी तुम्हारे पास हैं, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, लक्ष्मी भी तुम ही बनने वाले हो, सतयुग में भी तुम ही आओगे, और फिर मंदिर भी तुम लोगों ने बनवाए हैं, शास्त्र भी तुमने लिखे हैं। तो अब क्या करें, जो है सत्य है वो तो सत्य है ही है। शिव बाबा ने बताया ये। तो अगर तुम किसी को कहेंगे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं,
तो कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रख लेते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म लेते कैसे हैं। फिर हम उनको समझाएंगे कि हम ऐसे नहीं बोलते, देखो हमारे 24 घंटे, हम जीते भी ऐसे ही हैं। ये चक्र फिरना है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुन करके चमक जाते हैं, ये फिर क्या कपोड़ा लगाते हैं। और जब तुम बाप का परिचय देते हो तब उनको कपोड़ा नहीं लगेगा। बहुत ऐसी ऐसी जब हम सेवाओं पर जाते हैं ना, तो सेवाएं करते करते बहुत सारी नब्ज जो है वो चेक करना आ जाता है। पता चल जाता है कि आत्मा कहाँ मजाक बनाने वाली है और आत्मा कहाँ ढीली पड़ जाएगी। स्कूल के बच्चे हैं, उनके आगे वही, जैसे हमारे सामने पे कोई ऐसा आता था तो हंसी आती थी ना कि स्कूल में हमें क्या सिखाने के लिए आगे धर्म ध्यान, तो हंसी आती उन लोगों को पहले देख के। लेकिन जैसे उनको कहते हैं आंखें बंद करो तो वो हंसते हैं। फिर उनको कहते हैं कि चलो जल्दी से अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो, सब शांत हो जाते हैं। और हमने बहुत स्कूलों के अंदर जाके बहुत अनुभव किया है कि कॉलेज तक के लड़के भाई तक भी जो होते हैं ना यंग, वो भी रोने लग जाते हैं जब उनको माँ बाप, क्योंकि कई बताते हैं हमारे मम्मी नहीं है, कई बताते हैं हमारे पापा नहीं है, और कई बताते हैं वो बहुत गरीब उधर बैठे हुए और हमको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि पहले तो वो कहेंगे कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी, अपने ऊपर टाइटल रख लेते हो, गपोड़े लगाते हो, और जैसे ही बाप का परिचय देंगे ना तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। और बाप भी कहना सीधा शिवलिंग वाले बाबा, तो इतने में उनको हो जाएगा कि ये तो हमारे ही बाबा का कुछ कुछ बता रहे हैं। बाप को याद करो, गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते तुम ही तो कहते थे ना। अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे, सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते। जो पावन होकर के गए उनके चित्र बनाए बैठ पूजा करते। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है कि तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खुटे, जो धन दान नहीं करते वो मनहूस हैं। बाप ने समझाया है, वो फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त में अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, फिर चलन भी ऐसी हो जाएगी। एक बार संस्कार बन गए ना तो फिर वही बात जो हम हर दिन कर रहे हैं, फिर महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसको बाबा ने कहा मुफ्त में अपने को घाटा डालेंगे। हर एक अपने को समझ सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का है, एक कलयुग का है, और दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है कि हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे, ऐसे ऐसे नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े,
एक विकार को छोड़ा और फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक होता है। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा के गिरते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने को अंदर में समझ सकते हैं। लिखते हैं बाबा, हम में क्रोध आ गया, फलाने को हमने मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। और आज आपको बताया जाएगा क्रोध नियंत्रण अभ्यास। उसके लिए 3 स्टेप हैं। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होता है, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं। बाबा भी हमको कहते हैं युद्ध करो, लड़ो। लेकिन कौन सी लड़ाई है हमारी? अंदर अहिंसक विकारों के लिए लड़ाई है। जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है। मतलब बाबा ने लड़ाई की बात क्यों करी? क्योंकि जब हंस और बगुला इकट्ठा रहता है तो बगुला तो अपने को चेंज करता नहीं, लेकिन हंस वाली जो आत्मा है वो फिर हार मान लेती है। कहने का मतलब वो कहते हैं कि आपको पसंद नहीं है, अब से मैं जाऊंगी नहीं। आपको पसंद नहीं है, अब से मैं ये करूंगी नहीं। आपको पसंद नहीं है तो अब से आपके साथ ये खाऊंगी भी, ये भी, वो भी। तो बाबा ने कहा कि जब वो अपना काम कर रहे हैं, तुम भी तो अपनी लड़ाई लड़ते जाओ अंदर। उनके पीछे क्यों कहते हो कि हम ये नहीं करेंगे? बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनना है और कहना है अब तो हम और अच्छे से योग लगाएंगे और अच्छे से सेवा करेंगे ताकि मेरे ये सारे कर्म बंधन टूटे। कर्म बंधन ऐसे नहीं टूटते। हमारी इसी क्लास के अंदर कुछ माताएं ऐसी बैठी हुई हैं कि जिनका इतना कठोर बंधन था कि उनके घर वाले इधर पैर तक नहीं रखने देते थे। अभी है, इसी क्लास में है। लेकिन उस आत्मा ने युक्ति रच करके हर दिन पैर रखा है। हर दिन। अभी तो हमारा एक दिन मुरली में सो जाते तो पूरा दिन आते ही नहीं है, लेकिन उस आत्मा ने युक्ति रच के, कभी दुकान की युक्ति, कभी पड़ोसी की युक्ति, कभी मंदिर की युक्ति, कोई भी युक्ति रच रच के डेली के डेली बाबा के घर आकर के क्या की है? सेवा की है। सेवा, शरीर की सेवा, कर्मणा सेवा, इतनी यहाँ सेवा की है। और आज वो समय भी आया कि उनके घर वालों ने उनको बिल्कुल फ्री कर दिया। मतलब कि इनके साथ तुम कहाँ भी जाओ, जा सकते हो। इनके साथ भले तुम रह भी लो तो रह भी सकते हो, इनके साथ तुम कुछ भी करो। क्योंकि शरीर का ही तो बंधन है ना ये, इस शरीर का। तो शरीर का बंधन कैसे काटोगे? शरीर से तो काटोगे। मन का बंधन मन के योग से काटेंगे, शरीर के बंधन शरीर से काटेंगे, धन के बंधन धन से काटेंगे, जन के बंधन जन से काटेंगे। इधर प्यारे रिश्ते बनाओ, उधर अपने आप रिश्ते प्यारे बनेंगे, ईमान वाले, वफा वाले। ऐसे बहुत सारे कर्मों के सिद्धांत है ये, जो हमारे शास्त्र भी हमको सिखाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें तो रावण पर जीत पानी है, क्योंकि बाबा ने हमको लड़ना सिखाया, कायर बनना। कायर होते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ी सी परेशानी आई और डर करके भाग जाते हैं। और योद्धा होते हैं वो बिल्कुल भी मुड़ते नहीं है, रुकते नहीं है, झुकते नहीं है। बाबा ने कहा तुमको तो रावण पर जीत पानी है। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार ही है जो इस बात को समझ सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात है। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम में जाने के लिए, ये भी अभी तुम्हें याद है, फिर तुम भूल जाएंगे। जब चले जाएंगे ना वहां पे तो भूल जाएंगे। मूल बात है याद की यात्रा की, याद से ही पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, मैंने ओम शांति क्यों बोला? आना तो था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना, जितना हो सके अपने को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। और बाबा ने तो कहा, लेकिन आज हम सीखेंगे ये प्रैक्टिकल में भी करना। दूसरा, बहुत प्यार से नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से भी नष्ट मोह हो जाओ। आज का वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपने से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मा को भटकने वह भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। जो बच्चे निष्काम रहमदिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूप और रूह की मंजिल सेकंड में समृद्धि में आ जाएंगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का किनारा, मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति और साधन सदा उनके पास जादू की चाबी की तरह होगा। उनके पास एक जादू की चाबी होगी, बस जादू की चाबी घुमाई और उनके सामने जो दुखी आत्मा है वो क्या हो जाती है, सुखी हो जाती है। तो चाबी है हम सभी के पास। राजबहन, चाबी है? कहाँ है? सभी तो है भगवान। कहाँ? कितने? सभी तुम्हारे पास है, मुझे लगती नहीं है वो। राइट बोला, वो सीधी नहीं लगती, उल्टी लग जाती है। दुखी को सुखी करने के बजाय एक माता ज्ञान सुनाने के लिए बैठी है, उसके सामने दुखी आत्मा ही है। बाबा ने कहा तुमको चाबी घुमानी है, दुखी को सुखी बनाना है। वो अपना ऐसा दुख सुनाया कि ये ज्ञानी माता को भी अपना दुखड़ा याद आ गया। तो अब वो आत्मा इस आत्मा को शांत करा रही है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कहते हो ना आपका बाबा सब ठीक करेगा। आंखों से देखिए चीजें हमने, तब आपको बता रहे हैं, ऐसी हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। तो इसके लिए चाबी कैसे घुमानी है? सीधी, और अपने कॉन्शियस में रहना है। इसलिए हमेशा कहाँ रहो? अपने स्वमान में रहो कि मेरा पार्ट क्या है। मैं कोई मम्मी नहीं हूं, मैं कोई पापा नहीं हूं, मैं कोई भैया, मैं कोई दीदी, मैं कोई आंटी, मैं कोई अंकल नहीं हूँ। मैं केवल एक बाबा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ, महादानी हूँ। ताला संभाल के रखेंगे, तब उसके साथ ताला पड़ा है, जरा खजान, हाँ हाँ, जरा ताला उसके साथ माया सारा सुख ले जाए और चाबी हमें संभाल करके बैठे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बड़े सारी रमणीक बातें हैं बाबा की, सिर्फ वरदान ही आज इतना गहरा है। देखो कितना गहरा है। भटकती हुई आत्माएं और दूसरी कौन सी आत्माएं? दुखी आत्माएं। आजकल स्टाइल वाली आत्माएं बन गई, दुखी नहीं होती, बट दूसरों का दुख निकालने के लिए अपने दुख बना बना के बता देता कि वो सामने वाले अपनी बातें बताए। मतलब बहुत ही ज्यादा क्या चाबी घुमाए इनके ऊपर। कभी कभी लगता है कि चाबी को संभाल के रख लिया जाए, परंतु शिव बाबा ने आज क्या बोला है? पात्र को तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। है रियलिटी में बहुत दुखी आत्माएं हैं। ये जो मेरे सामने ये नहीं है, कोई और है जो मेरा इंतजार कर रही है। वहां तक मुझे मेरी स्कूटी, गाड़ी, ऑटो रिक्शा, साइकिल, 11 नंबर की गाड़ी, मुझे पहुंचना पड़ेगा। और योग के द्वारा रास्ता बाबा खुद दिखाएगा। हम ऐसे किसी गली में जा रहे होंगे और कोई हमें कहेगा कि 1 मिनट सुनना, और वही वो आत्मा होगी जो मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा, इसके लिए योग पे ही बाबा ने जोर दिया। और आज का स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलता रहेगा। मिलना ही है। सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारे, अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। कुसुम बहन, अंजलि बहन को अच्छी तरह से हिलाना, हिलाओ अच्छी तरह से। पिंकी बहन, कुसुम बहन को हिलाओ अच्छी तरह से, अच्छी तरह से हिलाओ, अच्छी तरह से।
पूरा का पूरा हमें अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल अडोल पाश्रित ऑनर होंगी जो सब बातों में पास हो जाएगी। कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई आंधी नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मा बाप समान पाश्रित ऑनर का सबूत भी देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। ठीक है, पांचों तत्व देखिए शांत है तब देखो लास्ट तक दे रहे हैं, मैं ऐसा चुपचाप दे रहे हैं, हवा दे रही है, चाहे उसको कितने प्रदूषित कर दिया तो भी सांसें तो चला रही है। प्रकृति शांत है और आपका तभी क्योंकि अपने दोनों का मिश्रण है ना, आत्मा उसका लेकर के बैठी है, प्रकृति इसका लेकर के बैठी है, तो शहंशाह तो हम ही हैं। दो माँ का और बाप का, प्रकृति माँ का और शिव पिता का लिया हुआ है ना हमने, लेकिन अब इसी को तो सही स्थान पर हमें लगाना है। तो आज की मुरली से धारणा, योग और सेवा, इन तीनों का बहुत सुंदर प्रैक्टिकल होमवर्क है, आपके ग्रुप में भी लिखत में भेज दिया जाएगा। अभी समझ लेते हैं। धारणा के लिए आज बाबा ने हंस और बगुला की बात करी, आज बाबा ने क्रोध की भी बात करी है। तो अभी आज ये बहुत अच्छा आप एक कार्य करेंगे अपने रिश्तों के लिए। सभी यहाँ रिश्ते वाले लोग ही बैठे हैं, जो रिश्तों के बीच में रहते हैं और जिन्हें रिश्ते निभाने ही होते हैं। तो आज हर रिश्ते पर 1 मिनट का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? ये ड्रामा के पाठधारी हैं, मैं आत्मा अलग हूं। मतलब हर एक आत्मा, अब घर के अंदर जो जो आपको रिश्ता दिखता है या जो रिश्ते आपको दिख नहीं रहे आंखों से, लेकिन जिनका सब कुछ आपको प्रभावित जरूर करता है, उनका कुछ अच्छा बनता है तो भी हमें प्रभावित करता है, उनका कुछ बिगड़ता है तो भी हमें दुख से प्रभावित करता है। मतलब हमारा खींच तो है किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि बाबा ने नष्टोमोह बनने के लिए बोला है ना, और नष्टोमोह के अंदर दोनों बातें छोड़नी है। कौन सी? हाँ, राग द्वेष, लगाव और झुकाव नहीं, रोब और लगाव, ये दोनों चीजें, राग और लगाव, ना प्रेम ना मोह चाहिए और ना ही द्वेष चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो आज हर रिश्ते पर 1 मिनट के लिए उनको साक्षी होकर के देखना अपने मन की स्क्रीन पर, और क्या समझना है, इनका पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है, ये आत्मा एक पार्ट बजा रही है, तो ऐसे उस रिश्ते को भेजना है। और आज का धारणा के अंदर दूसरा अभ्यास है क्रोध नियंत्रण अभ्यास। इसके अंदर 3 S है, स्टॉप, सी, शिफ्ट। स्टॉप का मतलब है जैसे बस गुस्सा आ रहा है, इतने में खुद को बोलो स्टॉप, रुक जाए यहीं पर। दूसरा है सी, सी का मतलब है देखना, मन में बोलो मुरली की बात कि ये भावी था, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। मतलब कोई चीज गिर गई तो बस मेरे को गुस्सा आ गया कि मैंने इतनी मुश्किल से सब्जी बनाई और तुमने ऐसे हाथ लगाया और सारा का सारा पतीला नीचे गिर गया, तो गुस्सा तो आना ही था। तो उतने में रुक जाओ, स्टॉप, सी, सी का मतलब उस गिरे हुए पतीले को देखो कि भावी था, कल्प पहले भी ऐसे ही गिरा था। और तीसरा है शिफ्ट, आवाज बदलकर धीमी और मीठी भाषा का चुनाव करो कि कोई बात नहीं, आगे से बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज अपन को रखनी ही नहीं है। ये हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस में, और जिनके पास बच्चे हैं छोटे, वो तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, छोटे बड़े जो भी है सब कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं 3S। कौन कौन से? स्टॉप, सी, शिफ्ट, और मुरली पर ही डिपेंड है। अगला है योग का होमवर्क, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आज योग अभ्यास करना है। 5 मिनट आत्म समृद्धि में रहना है, मैं प्रकाश बिंदु शांत स्वरूपात्मा हूं। 5 मिनट बस इसको देखना है, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं। और उस दिन भी आपको सिखाया जा चुका है,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, उसको देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब ये नहीं है कि बस मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसका मतलब अब मेरे जितने भी संकल्प चलेंगे वो शांति के इर्द गिर्द चलेंगे। मेरा हार्ट शांत है, मेरे लंग्स शांत है, मेरा लीवर शांत है, मेरे घुटने, मेरा सिर, मेरी गर्दन, मेरा कंधा, सब कुछ शांत है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, सबके अंदर शांति है। तो 5 मिनट शांत आत्मा, 5 मिनट अभ्यास करना है बाबा के साथ का। शिव बाबा मेरा बाप, टीचर और सतगुरु है। 5 मिनट बाबा है, टीचर है और सतगुरु है। और 5 मिनट माया पर विजय के लिए संकल्प करना है। मामेकम याद कर रही हूँ, सीधी बन रही हूँ। आज बाबा ने कहा ना तुम उल्टे बन गए, तो आज 5 मिनट क्या अभ्यास करना है माया जीत बनने का, कि मैं मामेकम याद में हूं और मैं सीधी बन रही हूँ, बनती जा रही हूँ। तो ये धारणा का होमवर्क है, ये योग का होमवर्क है। रात को सोते समय माया रिव्यू 2 मिनट के लिए चेक करना है पूरे दिन का, रात्रि को, कि आज माया ने मुझे कहाँ खींचा तो नहीं, मैंने कहा याद से माया को जीत लिया। तो ये 2 मिनट में बस खुद को चेक करना, कुछ लिखना नहीं, कुछ पोस्ट नहीं करना, खुद के बचाव के लिए खुद की चेकिंग करनी है कि आज माया आई तो नहीं आई, तो किस रूप में आई और मैंने उस पर कैसे जीत प्राप्त की। और आज सेवा का होमवर्क है जो कि मुरली के अंदर आया। आज एक व्यक्ति को चुनना है जिसे ज्ञान देना है और उसे सिर्फ 2 बातें बोलनी है। मैं आत्मा हूं, शिव परमात्मा ही सबका बाप है। अपने तरीके से कैसे भी बोलना, मैं आत्मा हूं और शिव परमात्मा सबका बाप है। एक आत्मा को चुनना है, बस एक आत्मा चुन लेंगे। फिर उसके बाद आज की दूसरा सेवा का होमवर्क है जिसे बोलते हैं ज्ञान दान। मिनी सेवा है ये। एक छोटा सा संदेश भेजें या बोलें, आत्मा को याद आए तो शांति मिलती है। आज 1 मिनट आत्म समृद्धि जरूर करना है। 1 मिनट का किसी को भी सेवा का मैसेज भेजना है। सेवा का मैसेज का मतलब है कि आप आत्मा हो, आप बहुत शांत हो, आप परमात्मा की छत्र छाया में हो, या किसी को भी मैसेज तैयार करके भेजना है, लेखनी के अंदर या आपके फोन के माध्यम से। और आज का लास्ट है सेवा का कोई भी 2 चित्र। आपको सभी चित्र समझाने आते हैं सेवा के कोर्स के? कौन है जिसको जो सारे चित्र समझा सकता है? तो कोई भी 2 चित्र आज आपको निकालने हैं। आज आपके साकार मुरली के ग्रुप में 7 कोर्स के चित्र भेज दिए जाएंगे, ठीक है? उसमें से 2 चित्र आपको लेने हैं और उस पर प्रैक्टिस करनी है कि ये चित्र मुझे कोई मिले तो मैं उसको समझा सकूंगी, ठीक है? ये है आज का होमवर्क, धारणा के लिए, योग के लिए और रात्रि और ये सेवा के लिए, ठीक है? और आज का स्वमान है मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूँ। 21 बारी सबको लिखना है। मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूँ, मतलब भटकने वाली आत्माएं, अनजान आत्माएं, सबको ठिकाना। ओम शांति। ओम शांति।